कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इनवाइट किया गया है। ये हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। सवाल बीजेपी के आरोप लगाने का नहीं है, सवाल है कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण मिलना ये सौभाग्य का विषय है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण मिलने के बाद उसका आभार पत्र जारी होना चाहिए था। आभार पत्र जारी होने की बजाय अस्वीकार पत्र जारी किया है जिन कांग्रेस के नेताओं ने। उनसे करोड़ों हिंदू बहन भाइयों की भावनाएं आहत हुई हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये जो फैसला है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने की भी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस नेतृत्व को, विशेष रूप से गांधी परिवार से आग्रह करना चाहता हूं कि राम किसी पार्टी के नहीं है, राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, ना अयोध्या किसी एक दल की हो सकती है। भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और वो सबके हैं और सब राम के हैं। राम के बिना भारत नहीं की जा सकती है। राम हमारे जीवन का आधार है। राम को, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई राम से थोड़ा ही हो सकती है। हमारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई या विपक्ष की लड़ाई अयोध्या से थोड़ी ही हो सकती है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, राम से नहीं है। राम तो हमारी आस्था के आधार है। तो राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार कर, राम मंदिर का दर्शन करने सबको जाना चाहिए। और मैं तो आज अयोध्या जा रहा हूँ, मैं तो आज ही अयोध्या जा रहा हूँ। बताऊं कि हमारा मानना है कि राम राजनीतिक लाभ और नुकसान का विषय नहीं है। राम से राजनीतिक लाभ हो, राम से राजनीतिक नुकसान हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन राम हमारी आस्था में है, तो हमें अपने आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाओं के आधार पर हमें भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला, ये उनका परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय है। कोई भी हिंदू भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता। ये बड़ा विषय है। मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत कष्ट है। मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी नहीं है, उनका परिवार बहुत संस्कारवान है, लेकिन ये बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है।
प्रायश्चित करने का एक मौका था, वो भी गंवा दिया है। उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी, और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। मेरा सवाल ये है इन लोगों से, क्या ये बीजेपी के इवेंट है क्या? आपने सीधे तौर पे कह दिया अर्धनिर्मित मंदिर और बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या? आपको तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया, राम भक्तों ने निमंत्रण दिया, आपने राम भक्त के निमंत्रण को इस प्रकार से ठुकरा दिया। रहा न कुल कोई रोबन हारा, यश होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी अच्छी बात नहीं है। और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था। तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पोल जिमिक कैसे है। हमने उनको भी निमंत्रण दिया था, वो आती तो हम सबको अच्छा लगता। मंदिर बनाना ये एक मैंडेट था, हिंदू समाज का भी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ट्रस्ट बनाने की आज्ञा इसलिए दी थी कि मंदिर बनाएंगे। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि मंदिर बने। तो विश्व के सब हिंदुओं की आकांक्षा के अनुरूप मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक बात है और इसका राजनीति से हम कोई संबंध नहीं देखते।